काशी के महान स्वयंवर में हस्तिनापुर के अपमान से राजसभा में तूफान उठ खड़ा हुआ। दुनिया ने देखा, रानी सत्यावती ने अपनी दृढ़ता कायम रखी, पर भीष्म की आंखों में बिजली सी चमक उठी। राजगद्दी का त्याग किया था, मगर अपने कुल के सम्मान की रक्षा से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। एक क्षण भी न गवाते हुए भीष्म ने अपनी चमकदार कवच पहना, काली दाढ़ी और लहराते लंबे बालों के साथ रथ पर सवार हो काशी की ओर चल पड़े, कौरव कुल की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। स्वयंवर का दृश्य अद्भुत था। दूर दूर से राजा और राजकुमार पधारे थे, तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीतने के लिए। परंतु जैसे ही भीष्म महल में दाखिल हुए, सारी रौनक थम गई। ऊंचा, विशाल कद, हर कदम पर नेतृत्व और उद्देश्य की चमक। उनकी गूंजती आवाज संगमरमर के स्तंभों से टकराई। काशी की राजकुमारियां केवल हस्तिनापुर के सिंहासन की योग्य है। मैं उन्हें अपने भाई पुत्र राजा विचित्रवीर्य के लिए ले जा रहा हूं। सभा में विरोध की लहर उठी, पर भीष्म अडिग खड़े रहे। राजा और योद्धा उन पर टूट पड़े, तलवारें चमकीं, बाण बरसे, लेकिन भीष्म की वीरता के आगे कोई टिक न सका। उनकी युद्ध कला बेजोड़ थी, एक के बाद एक सभी प्रतिद्वंद्वियों को हरा दिया, शत्रुओं को तूफान की तरह बिखेर दिया। अराजकता में उन्होंने अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने रथ में बैठाया और बिजली की गति से वहां से निकल पड़े। शेष राजकुमार स्तब्ध खड़े रह गए। हस्तिनापुर लौटकर भीष्म ने राजकुमारियों को सत्यावती को सौंपा और उनके विवाह की घोषणा की। कौरव वंश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। दरबार ने उल्लास मनाया, सबको लगा कि अब भविष्य सुरक्षित है। पर उत्सव के बीच सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा आगे बढ़ी। उसका स्वर साहस और दुख से कांप रहा था। उसने स्वीकार किया कि उसका हृदय पहले से ही राजा साल्व के लिए धड़कता है और वह स्वयंवर में उसी का चयन करने वाली थी। भीष्म ने न्याय के नाम पर अंबा को सम्मानपूर्वक साल्व के दरबार भेजा, लेकिन भाग्य का क्रूर खेल बाकी था। साल्व अपनी हार से आहत ने अंबा को अस्वीकार कर दिया, कहा कि अब वह विजय के अधिकार से भीष्म की हो चुकी है। प्रिय के ठुकराए जाने पर अंबा टूटी आत्मा के साथ हस्तिनापुर लौटी। हताशा में उसने भीष्म से विवाह का आग्रह किया, कहा कि अब उनकी तकदीरें बंध चुकी हैं। परंतु भीष्म अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे, चाहे हृदय में कितना भी दर्द क्यों न हो। दरबार मौन हो गया, अंबा की आशाएं बुझ गईं। दुहक की राख से क्रोध जगा। सबके सामने अंबा ने भयंकर शाप दे डाला। एक दिन मेरी प्रतिशोध से, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली, अजय क्यों न हो, आपका अंत निश्चित है। यह शाप टूटी आशा और अन्याय से जन्मा, युगों तक गूंजता रहेगा और महाभारत की त्रासदी की नींव रखेगा। इस तरह एक प्रतिज्ञा जो राजवंशों को हिला दे, एक युद्ध जिसने सबको चुनौती दी और एक शाप जिसने इतिहास बदल दिया। कौरवों की नियति सदा के लिए बदल गई और भाग्य का चक्र आगे बढ़ता गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।